हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा है फोर्स, वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है। F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट दिया है। S दिया है 6i कैप प्लस 9k कैप। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। इफ द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, फोर्स आपका न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर के अंदर है। हम जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वैल्यू लिख ली जाए, क्योंकि दोनों के दोनों ही वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं। कंपोनेंट फॉर्म को मतलब आई जे के फॉर्म में दे रखे हैं। ये मैंने फोर्स लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था। ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यहां दिया था। अब आपको वेक्टर आप पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई वाला जो फैक्टर है केवल आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाकी से डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होता है, जे और के से। तो ये आई वाले का 1 इस 6 से मल्टीप्लाई हो गया, जे वाला 5 था, यहां जे का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो 0 हो गया, तो 5 इंटू 0 हो गया। और 7 वाले का मल्टीप्लीकेशन 9 से हो गया, के वाले से, तो 7 इंटू 9 हो गया। अब इसको सिंपली आप जोड़ दीजिए, टोटल क्या आ गया 69 जूल, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सरल सवाल है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कोई वजह है कि आप ना कर पाए, हो ही नहीं सकता F.S, बस इतना ही तो करना था, तुरंत आपका काम बन गया। अब देखिए इसी पर एक सवाल ले लिया है वेरिएबल फोर्स का, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा ज्यादा अच्छा मिल सके। तो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, और x बराबर 0 से लेकर x बराबर 5 मीटर तक गया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, वो मूव क्यों किया है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगाया गया है, और उस फोर्स की एक वैल्यू दे दी इन्होंने। देखिए F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये फोर्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे x आप बदलोगे, x बराबर 0 है, फिर मान लीजिए x बराबर 1 मीटर आएगा, तो वहां पर देखिए जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो फोर्स बदल जाएगा, जब x बराबर 2 रखोगे तो फोर्स कुछ और आ जाएगा। तो इससे हमें ये दिखाई पड़ गया कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स की कहानी है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन या कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए, हमें वर्क डन निकालना था, हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहां इस्तेमाल कर लेंगे। तो वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 5, हम ये जान चुके हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है, इसलिए फॉर्मूला लगा दिया 0 टू 5 FDX। डायरेक्शन की बात इन्होंने की नहीं है, x ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, FDX लगा दिया।
शुरुआती डिस्प्लेसमेंट 0 था, बाद में 5 हो गया, 0 से 5 मीटर तक की कहानी है। और f की जगह मैंने ये जो वैल्यू दे रखी थी, ये 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर देखिए पुट कर दी, कुछ नहीं किया। अब इसका बेसिक इंटीग्रेशन कर देना है, जो आप सीख चुके होंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। तो यहां 7 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो 7x आ जाएगा। यहां 2x था, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। यहां पर 3 आ गया और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 होता है। और लोअर और अपर लिमिट 0 से 5 आप लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार 5 इसमें वैल्यू रखेंगे, माइनस फिर 0 रखेंगे। तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पर आपने पहले 5 वैल्यू रखी x की जगह, 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, माइनस फिर 0 वैल्यू रख दीजिए, 7 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब, जैसा आप करते आए हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 35 हो गया, ये 25 हो गया, ये 125 हो गया। और इसको आप सॉल्व करने के बाद 135 जूल आपका आंसर आ गया। देखिए, ये वेरिएबल फोर्स कितना वर्क डन किए हैं जब एक पार्टिकल एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव एक्सेस से 0 से 5 मीटर तक गया है, वो कितना वर्क डन है, 135 जूल। इस तरीके से आप सवालों को निकाल सकते हैं। सब बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देके इस वीडियो लेक्चर को सुनते चले जाइए, हर स्टेप को दिमाग में रखते हुए। जहां आपको लगे कि थोड़ा आगे आप निकल गए हैं, तुरंत रोकिए और 1 मिनट और वापस सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। दैट इज गारंटी फ्रॉम माय साइड, अरविंद सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, ये भी मैं कराऊंगा एनसीईआरटी का, जिससे आपको ये पता लगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या किस तरीके से हेल्पफुल है। जहां पर फोर्स का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता, फिर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके उसका वर्क निकाल लेते हैं। आइए दिखाते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है 5.2। लिखा, इफ इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दी अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। जो बारिश की बूंद है जब बादल से टपकती है तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरती है, और एयर वेयर की वजह से इस पर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं गिर रहा है, इसमें एक रेजिस्टिव फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है गिरते वक्त। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल। अब लेटर का मतलब है जो अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स है, ये किसके प्रोपोर्शनल लेके हम चलते हैं, ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इस रेन ड्रॉप की, वैसे वैसे ये रेजिस्टिव वर्क डन आपका, मतलब ये जो फोर्स है, बढ़ता चला जाएगा। तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया, स्पीड बढ़ने के साथ चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड, उसके अलावा इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो समझ रहे हैं, रेजिस्टिव वर्क के बारे, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में इतना ही पता है कि स्पीड बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा है, बाकी कोई जानकारी नहीं है। और ये इस सवाल में इसका वर्क डन भी पूछ लेंगे, इसलिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम का मास का रेन ड्रॉप, बूंद नीचे गिर रही है, और किस हाइट से गिर रही है, 1 किलोमीटर ऊंचाई से। इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जमीन पे जब हिट करती है तो 50 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। दो चीजें निकालनी है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mgs से निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। यहां कलाकारी हो गई आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स है उससे भी वर्क डन बता दीजिए। फोर्स तो पता ही नहीं क्या है, अब पूछ रहे हैं वर्क डन। आइए देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप। ऊपर से लेकर नीचे गिरी है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो टॉप, जब वो गिरी होगी, बादल से निकली होगी, उस समय उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी 0 मानी है। और जमीन पे गिरते वक्त मैक्सिमम यानी हाफ mv स्क्वायर है। तो शुरुआत की 0 थी k i, और k फाइनल कितना है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ लिखा, m की वैल्यू यहां पर दे रखी है, मास दिया हुआ था, कहां गया, 1 ग्राम लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू रख देंगे कि ग्राम को किलोग्राम में, 1 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी दी है टकराते हुए 50, तो 50 का स्क्वायर, और ये 1.25 जूल आ गया। यही बात मैंने लिखी कि जब ड्रॉप गिरनी शुरू हुई, जब जस्ट निकली थी, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 पकड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए, एज्यूमिंग जी इज कांस्टेंट, हमने जी को कांस्टेंट ले लिया है। बादल से गिरते वक्त तो जमीन तक जी नहीं बदल रहा है, जी की वैल्यू 10 भी ले ली है।
जिससे कि चीजें सिंप्लीफाइड रहें। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, mgh। अब ये m की वैल्यू 1 × 10⁻³ g है 10, h हो गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 1000 मीटर आ जाता है, 10⁻³ मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व किया तो 10 जूल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो काम किया है, वर्क डन किया है, वो 10 जूल के बराबर है, ये निकल आया। अब अगला चरण है रेजिस्टिव फोर्स। अब यहां पे लग गया वर्क एनर्जी थ्योरम, तभी निकाल पाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जो लोग भी वर्क डन कर रहे हैं उन सबका नेट वर्क बराबर हो जाएगा जोड़ जाड़ के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय, अच्छा यहां ये कंफ्यूज मत हो जाना कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया है ना, वरना यहां की जगह यहां भी जोड़ दोगे, दोनों कट जाएंगे फिर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जी के द्वारा किया गया काम प्लस रेजिस्टिव वर्क के द्वारा किया गया काम बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू रखी WR निकालते वक्त डेल्टा K माइनस WG। अब यहां पर ये 1.25 है, ये निकाली थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की 10 है, माइनस कर दिया माइनस 8.75 जूल, आंसर आ गया। और ये देखिए फोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, रेजिस्टिव फोर्स जो वेरिएबल था, फिर भी हमने वर्क डन निकाल दिया है विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इसका इस्तेमाल है, इसलिए मैंने कराया कि आप सही चीज सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगा के मजा आएगा आपको। खैर ये आप बात समझ गए होंगे। एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, तब आगे बढ़ेंगे जिससे पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो लिखा फिगर शोज ए फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल है ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R सवाल के अंदर दिया है। ए बॉल ऑफ मास m इज पुश डाउन, इस बॉल को यहां से धक्का मारा गया, मतलब वेलोसिटी दी गई है नीचे की तरफ, डाउन द वॉल फ्रॉम पॉइंट ए से नीचे की तरफ धक्का दिया गया है। इट जस्ट राइजेस अप टू द एज ऑफ द बॉल, ये यहां से धकेलने के बाद यहां तक पहुंचती है, एज बी तक रुक जाती है, यहां पहुंच के जस्ट राइजेस अप टू द एज ऑफ द बॉल, कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द बॉल इज पुश डाउन अलोंग द वॉल, यहां पे किस स्पीड से आपने धक्का दिया है जिससे वो यहां तक पहुंची है, ये निकालना है। तो यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगाएंगे बड़े आसानी से। तो लेट द बॉल बी पुश्ड डाउन अलोंग द वॉल विथ ए स्पीड v, मान लीजिए v स्पीड से हमने इसको पुश किया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर टोटली कहानी क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B, ये हमको लगा देना है। टोटल एनर्जी एट ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने v वेलोसिटी से पुश किया है, साथ में mgh पोटेंशियल एनर्जी, ये h हाइट है, mgh यहां जब पहुंची है तो काइनेटिक 0 हो गया, जितना है mgh, h का मतलब ये हाइट r के बराबर ये हाइट हो गई mgr। अब यहां से देखिए m तीनों में आ रहा है, तो m को उड़ा दीजिए, तो हाफ v स्क्वायर प्लस gh इज इक्वल टू gr। अगली वैल्यू हो गई हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू gr माइनस gh, और अब v स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 2g कॉमन ले लो, r माइनस h, और v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2g r माइनस h। यानी इतनी वेलोसिटी से आप पुश करेंगे स्पीड से, तो भैया b तक पहुंच जाएगी, जस्ट b तक पहुंचेगी। ये भी एक अच्छा सवाल है, मैंने करा दिया जिससे कि आपको बिल्कुल सॉलिड कंटेंट मिले। इसके बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पूरा वीडियो ध्यान से हर स्टेप को सीखते जाइए, समझते जाइए। बहुत सारे इसमें कानून हैं जो मैं एकदम तोड़कर सरल करके आपके सामने ला रहा हूं। तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जिसको हम लोग करेंगे, इसी में से सवाल बनने की उम्मीद है, बाकी वो सारी डिटेल बात हमने आपको बता दी है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये स्ट्रिंग लेंथ l है, मास b लटका रखे हैं। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a, ये a लोएस्ट पॉइंट है, यहां पर जितनी वेलोसिटी दिए हो उसका नाम v नॉट है, such that it completes a semi-circular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point c। ये इतनी वेलोसिटी है कि ये ऊपर तक पहुंचता है, जब यहां पहुंचता है तो उस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो जाता है, यानी टेंशन शून्य हो जाता है। बस ये किसी तरीके से जस्ट यहां अगर टेंशन 0 हो जाए या उससे 0 हो जाएगा तो उसके बाद वो लप्पा खा जाएगी,
अगर अगर समझ रहे हैं मेरी बात ना, जहां भी टेंशन अगर लप्पा खानी है, मतलब ढील पड़नी है अगर स्ट्रिंग के अंदर, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। जब तक टेंशन है तब तक तनी रहेगी स्ट्रिंग। तो यहां पर टेंशन आपका 0 हो रहा है, इतना जस्ट यहां तक पहुंच रहा है। दिस इज शोन इन फिगर 5.6 जो मैं दिखा रहा हूं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट वी नॉट, हमें वी नॉट निकालना है जिससे सी पॉइंट तक, जस्ट सी पॉइंट तक ये पहुंच सके। दूसरी बात, द स्पीड एट पॉइंट्स बी एंड सी, बी पर और सी पर हमको स्पीड निकालनी है, अभी निकालेंगे। फिर तीसरी, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज के बी अपॉन के सी, यानी काइनेटिक एनर्जी के बी अपॉन के सी निकालेंगे। और फिर चौथी बात भी कुछ पूछिए, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। यहां पर जब ये बॉडी पहुंच गया बॉब, तो इसकी ट्रैजेक्टरी यानी पाथ क्या होगा। 3-4 चीजें हैं, फटाफट प्रेम पूर्वक कर लेंगे। आइए करते हैं। यहां पर ये डायग्राम आपको समझा चुका ही था मैं। वी टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम टू बी 0 एट ए, यहां से हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, 0 एनर्जी ले ली है हम लोगों ने यहां पर। अब उसके बाद 10 टोटल एनर्जी एट ए, ये कितना हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि mgs तो 0 ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी, तो केवल काइनेटिक रह गई। और इसके अंदर टोटल जो कार्यक्रम हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी। ये टेंशन फोर्स है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वो कोई रोल निभाएगा नहीं, इसलिए केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगी। तो ई ए इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। यहां पर देखिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो टी ए, टेंशन हमेशा अवे रहता है, टी ए हो गया माइनस एम जी, एम जी नीचे की तरफ वेट लग रहा है, टी ए ऊपर लग रहा है, और यही जो बचा टी ए माइनस एम जी है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं या सेंटीपिटल फोर्स दे रहे हैं। तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल, समझ गए ना इक्वेशन। टी ए देखिए ऊपर है ये डायरेक्शन, और एम जी नीचे, तो टी ए माइनस एम जी जो बचा वो सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी नॉट स्क्वायर आर की जगह एल हो गया। अब आगे देखिए, एट द हाइएस्ट पॉइंट सी द स्ट्रिंग स्लैकन्स एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग टीसी बिकम 0। यहां पर ये टेंशन हमारा शून्य हो जाता है। उस दशा में यहां पर देखिए हमने बनाया टीसी, यहां पर टेंशन नीचे की तरफ है, एमजी भी नीचे की तरफ है, तो दोनों मिलकर टीसी प्लस एमजी बराबर एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल, ये सेंटीपिटल फोर्स ऑफर करेंगे। लेकिन हमको ये मालूम है कि टेंशन यहां टीसी पर शून्य है, तो इसको शून्य के बराबर रख दिया, एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल। इन दोनों को इक्वेट किया तो एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको एम अभी काट नहीं रहे, काटेंगे बाद में, इसका हम इस्तेमाल पूरा कर लेंगे इसलिए नहीं काटा है। आगे देखते हैं, एट सी, यहां पे आ जाइए सी पर जो चल रहे हैं हम। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है हाफ एम वी वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2l, एक l और दूसरा l, हाइट कितनी है, तो एम जी इंटू 2l, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब यहां पर पुट वैल्यूज फ्रॉम टू, हमने यहां पर इस एमवीसी की, देखिए एमवीसी स्क्वायर कितना है, एमजीएल, एमवीसी स्क्वायर एमजीएल, यहां एमवीसी स्क्वायर की जगह एमजीएल पुट कर दिया, और ये तो 2 एमजीएल था ही, 2 एमजीएल और आधा एमजीएल मिलके 5/2 एमजीएल हो गए। ये टोटल एनर्जी एट सी है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है, तो ईसी और ईए बराबर होने चाहिए, बट ईए इज इक्वल टू ईसी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके तहत 5/2 mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो यहां से वी नॉट निकल आएगा, देख रहे हैं आप, √5gl। ये जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, अगर यहां पर अगर वी नॉट √5gl दे दोगे तो ये यहां तक पहुंच जाएगा, कंप्लीट कर लेगा सर्किल को। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरे बात की बात करते हैं जो पूछा है इन्होंने, इट इज क्लियर फ्रॉम टू वीसी की वैल्यू, ये देखिए एम काट दोगे तो वीसी की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, √GL, देखिए एम कट गया, वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू जीएल, तो वीसी इज इक्वल टू जीएल, तो वेलोसिटी एट सी √GL हो जाएगी, यानी वेलोसिटी टॉप पर √GL मिल जाए तो कंप्लीट कर लेगा ये सर्किल। आगे की बात हम लोग करते हैं, एट बी द एनर्जी, इस बी पर एनर्जी कितनी है बेटा वो देख लेते हैं, तो ईबी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एमजीएल, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और ये बेटा mgl हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितनी है, l के बराबर, यहां दिखाइए आपको पड़ रहा है। अब ये इक्वेटिंग फ्रॉम 1 and 3, ये 1 और 3 को बराबर कर दो। तीसरी इक्वेशन ये है, यहां पर हाफ एम वी बी स्क्वायर mgl, और यहां जो टोटल एनर्जी स्क्वायर थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहां से जो
और इस v नॉट की जो वैल्यू है वो 5gl हम निकाल चुके हैं, v स्क्वायर लिखा है तो 5gl रख दी। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब यहां पर हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 में से 1 घटाओगे तो 3/2 mgl आ जाएगा। और यहां पर vb की वैल्यू ये mm कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो √3gl। यहां पर देखिए vb की वैल्यू भी आप निकाल पाए √3gl, यानी यहां पर अगर वेलोसिटी √3gl है तो इसका मतलब ये सर्किल ये कंप्लीट कर लेगा। हर जगह की वेलोसिटी निकली √5gl, √3gl और या √2gl, √gl केवल। ठीक है, ये बात आपके जहन में आनी चाहिए। अब kb/kc जो रेशियो की बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी b पर c पर, तो b पर है हाफ mvb स्क्वायर, c पर है हाफ mc स्क्वायर, हाफ m कट गया। vb/vc का होल स्क्वायर, तो vb कितना है √3gl, vc कितना है √gl, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3/1 दिखाई पड़ रहा है। ये आंसर आ गया, सारी चीज निकाल दी। अब इसके पाथ की बात कर रहे हैं c पर, तो एट पॉइंट c द स्ट्रिंग बिकम स्लैक एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल एंड टू द लेफ्ट। यहां पर क्योंकि जो वेलोसिटी में मिली थी √gl, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था। ये vc पर अभी क्या था √gl। समझ में आई बात? तो ये इफ द कनेक्टिंग स्ट्रिंग इज कट एट दिस इंस्टेंट, इस समय अगर स्ट्रिंग को काट दें हम, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा, जैसे कि पर्वत या किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पे खड़े हो और हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को फेंक दो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर यार स्ट्रिंग कट कर दोगे तो ऐसे ही जाके ये जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप दिए हुए हो। विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन akin to a rock kicked horizontally from the edge of a cliff, माउंटेन पे किसी पत्थर को उठाकर हॉरिजॉन्टली फेंक दिए हैं। अगर हम रस्सी नहीं काटते हैं, अदरवाइज द बॉब विल कंटिन्यू ऑन इट्स सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट द रिवोल्यूशन। यहां पर अगर रस्सी नहीं काटी तो ये पाथ को कंप्लीट कर लेगा और सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।